दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, जुडिशरी पर ऐसा नहीं है कि सवाल उठे नहीं हैं, हमेशा सवाल उठे हैं और आज एक बार फिर से सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक फैसले को लेकर के उठ रहे हैं। हर कोई दंग है, हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसे वक्त में जब लोग हजार लोग हैरान हैं, परेशान हैं, घरों से निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, फिर वापस चले आ रहे हैं, 40 हजार 50 हजार रुपए के फ्लाइट टिकट्स बुक हो रहे हैं। फ्लाइट्स ने, कंपनीज ने उसका जो किराया है 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया है। ऐसे वक्त में एक उम्मीद नजर आ रही थी कि जब सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो मिलाड जरूर कुछ करेंगे, लेकिन मिलाड ने भी कुछ नहीं किया। मिलाड के पास आनन फानन में एक याचिका गई थी यह बताने के लिए कि साहब देखिए कि पिछले कई दिनों से हजार फ्लाइट कैंसिल हैं, किसी का इमरजेंसी काम था, किसी को मेडिकल दिक्कत थी, किसी कोई अपने एग्जाम देने जा रहा था, कोई इंटरव्यू देने जा रहा था, किसी का फॉरेन में कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास इस देश की 60% से ज्यादा एविएशन सेक्टर की हिस्सेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा देती है, उसने पूरे देश को घुटने पर ला दिया। लेकिन ये याचिका मिलाड को अर्जेंट नहीं लगी। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की उस बेंच की बात कर रहा हूं जिसमें इसी आपातकालीन स्थिति को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं आज इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसे इंडिगो एयरलाइन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में काम कर रही है। बताऊंगा कि कैसे अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इंडिगो एयरलाइन ने उन तमाम मानकों को पूरा नहीं किया और आखिर में पूरा देश एक बार फिर से सड़कों पर आ गया, लाइन में लग गया। नरेंद्र मोदी की सरकार और इनका मंत्री सन्नाटा साधे हुए बैठे हैं और मिलाड कह रहे हैं कि सरकार उचित कदम उठा रही है। दिख नहीं रहा लेकिन कहीं। चलिए बताता हूं। सबसे पहले मिलाड का एक बयान आप सुनिए जो टिप्पणी की, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह वियॉन ग्लोबल चैनल है, भारत का चैनल है, जी ग्रुप का चैनल है, उसने जो कोट किया उनके बयान को वो जरा देखिए। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस नॉट अर्जेंट, CGI डिक्लाइन इमीडिएट हियरिंग ऑन PIL सेज। यह है हेडलाइन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस चल रही है वो अर्जेंट नहीं है, और आगे कहा कि, और यही कहते हुए उन्होंने तुरंत फौरन सुनवाई करने वाली जो याचिका थी, कहा कि इस पर सुनवाई फौरन नहीं हो सकती, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आने वाले जो है रूटीन प्रक्रिया के तहत होगी। अब सवाल यह है कि इस देश में अर्जेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्या अर्जेंट की डेफिनेशन वो होनी चाहिए कि आदमी घर से निकला, बस पकड़ा और चला गया? क्या अर्जेंट की डेफिनेशन यह होनी चाहिए कि किसी को विदेश में जाना है, किसी का इंटरव्यू है, किसी की नौकरी है, किसी की बोर्ड मीटिंग है, और वो सुबह घर से निकला और वो अपने गंतव्य तक पहुंचाए नहीं, तो क्या ये अर्जेंट नहीं है क्या? तो साथ साथ लगे हाथ मिलाड को कम से कम ये कह देना चाहिए था, और साथ में इस बात को भी परिभाषित कर देना चाहिए था कि दरअसल अर्जेंट की डेफिनेशन है क्या, और ये कैसे तय होगा, ये कौन मॉनिटर कर रहा है कि सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोगी और उनका नेता ये सरेआम एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर कह रहा है कि 42,000 रुपए का टिकट उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा है और अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठेगा। क्या यह अर्जेंट नहीं है? क्या यह अर्जेंट नहीं है जो केसी त्यागी ने कहा? पहले पूरी खबर आपको सुनाता हूं, देखिए इसमें बता। अच्छा, एक और खबर देख लीजिए जरा, बार एंड बेंच की भी खबर देखिए। ये बार एंड बेंच की भी खबर है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला है, बड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, उसके हिसाब से भी देख लीजिए। ये हेडलाइन है, पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ओवर इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस। इसमें यह बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें यह बताया गया और साथ में कहा गया, जो इसका हिंदी अनुवाद है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहा गया कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों को तत्काल रद्द होने और देरी से पैदा हुई अव्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने चिंता व्यक्त की है लेकिन अर्जेंट सुना नहीं। अगर ये चिंता व्यक्त की जा सकती है तो क्या इस PIL को तुरंत नहीं सुना जा सकता था? मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने यह कहा कि एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं, यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर ध्यान दे चुकी है। CJI सूर्यकांत ने जो कहा, कोट अनकोट में आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए। हमें पता है कि भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है और मामले को संज्ञान में लिया है। हमें पता है कि लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। जब सब कुछ प्रधान न्यायाधीश को पता ही है और जब सारी बातें नेगेटिव ही जा रही हैं, तो फिर सरकार ने एक कदम उठाया है, उस पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता था? इस मामले में सुना क्यों नहीं जा सकता था? जब सब कुछ इतना अर्जेंट है, जब सारी बातें कोट कर रहे हैं CJI, तो फिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? तमाम सारे लोग दोस्तों अब इस पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब इस तरीके की अचानक से हुई इस अव्यवस्था को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। गुरप्रीत गैरीवालिया हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, देखिए क्या लिखा। उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की, एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर लाइनों में खड़े हुए लोग, और लिखा, मजाक चल रहा है क्या इस देश में? ये पढ़ो क्या है। इंडिगो संकट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। पिछले 7 दिन से देश भर में एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही हैं। इसमें लाखों यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट में दखल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी सरकार कदम उठा रही है। क्या कदम उठा रही है? किसी को पता है क्या कदम उठा रही है सरकार? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पता है कि सरकार कदम उठा रही है, तो आम जनता को क्यों नहीं पता? प्रभाकर कुमार मिश्रा कोर्ट कचहरी की खबरों को कवर करते हैं, लेकिन उनका वो जिस तरीके से उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, एयरपोर्ट पर लाइनों में लगे हुए लोग, बैग, और वो तस्वीर शेयर करते हुए जिस तरीके से उन्होंने लिखा, यह बात समझ में आती है कि दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं इस मामले को हल्का किया। प्रभाकर कुमार मिश्रा लिख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के चलते लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही इस मामले में संज्ञान ले लिया है, समय पर कार्रवाई की गई है, सरकार को संभालने दीजिए, इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो क्या यह सब कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये जो बयान है ये आखिर आया क्यों? इस बीच एक और मैं आपको बता देता हूं, इसी से जुड़ी हुई समझ। संदीप चौधरी हैं, न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि जुडिशरी में बैठे लोगों को यह भी देख लेना चाहिए था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना, यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स, 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है हमारा एविएशन सेक्टर। भद्दा मजाक किया जा रहा है आपके साथ, मेरे साथ, देशवासियों के साथ, देश की पब्लिक के साथ। मैंने कल भी कहा था, शीतकालीन सत्र जारी है संसद का, चारों खंबे, मैं चारों खंबों की बात कर रहा हूं। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह पर हजारों हजार की भीड़, लाखों टिकट कैंसिलेशन, और CJI कह रहे हैं कि अर्जेंट नहीं है, तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। CJI ने यह भी पूछने की एक तरीके से जहमत नहीं उठाई कि सरकार कदम क्या उठा रही है, सरकार से एक सवाल तक नहीं किया। और इसीलिए सवाल उठते हैं मंशा पर, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका शपथ ग्रहण हुआ, उसके अगले ही दिन एक पुरानी खबर अचानक चर्चा में आ गई कारवां की CJI को लेकर के, जब ये हाई कोर्ट में हुआ करते थे।
कारवां की एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट, उस पर पॉलिटिक्स से लेकर के तमाम सारे चैनल्स ने अपने अपने तरीके से रिपोर्ट की। उस वक्त कारवां ने क्या लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, ये देखिए जरा। लिखा था आर्काइव के हवाले से, मतलब उसने अपनी आर्काइव का वो आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं। उससे पहले की खबर, कांत पर रियल एस्टेट में काले सौदों में संलिप्तता का आरोप लगा, जिसका शपथ पत्र 2012 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ साल पहले पंजाब में एक कैदी ने भी आरोप लगाया कि कई मामलों में जमानत देने के लिए कांत ने रिश्वत ली थी। पिछले साल जब सूर्यकांत हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश AK गोयल ने विरोध में CJI मिश्रा को एक शिकायती पत्र लिखा। उन पर आरोपों की जांच नहीं की गई। उस समय या उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। गोगोई के करीबी माने जाने वाले कांत 15 महीने के लिए CJI बनने की कतार में हैं, जो 2025 में शुरू होता है, यानी कि 15 महीने तक जस्टिस सूर्यकांत रहेंगे। SIR को लेकर के जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का फैसला रहा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टिप्पणी की, फैसला रहा, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट के तो वकीलों ने भी। अब इसी को लेकर के एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मामला क्या है। SIR का जिक्र चला है। SIR को लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से गंभीर आरोप ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी साठगांठ को निशाने पर लेते हुए लगाया है। संजय सिंह ने साफ साफ कहा कि यूपी में SIR के नाम पर वोट चोरी जोर शोर से जारी है। ताजा मामला रामपुर का है, जहां 80 साल की बीमार बुजुर्ग महिला नूरजहां के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनके दोनों बेटे आमिर और दानिश भारत के नागरिक हैं और कुवैत में रहकर नौकरी करते हैं। चुनाव आयोग ने नियमों के हिसाब से मां SIR फॉर्म भर सकती है, लेकिन फॉर्म भरने के अपराध में DM ने बुजुर्ग महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। यह है SIR का फ्रॉड। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, देखिए जरा। ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हाथों में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। अब यूपी में SIR हो रहा है, तो इस SIR में भी मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर बिहार की तरह ही SIR यहां पे हुआ तो जो परिणाम बिहार में देखने को मिला वही यूपी में देखने को मिलेगा। मैंने और हमारी टीम ने अभी 3 जिलों का मुद्दा उठाया है। पहला लखनऊ का, जहां असम के लोग 20 साल से रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशी बता दिया। बाकी लोग भी कुछ कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार और SIR और भारतीय जनता पार्टी पर। वो भी सुनिए, देश की जनता किस तरीके से आक्रोश में भरी हुई है। सुनिए जरा ये वीडियो। ये देश को गुलाम बनाने वाले, राजनीतिक गुलाम बनाने वाले, ये गृह मंत्रालय, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, ये तीनों देश के गद्दार हैं। आधार कार्ड तो सरकार बनाती है। अगर सरकार बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, आतंकवादियों का, घुसपैठियों का आधार कार्ड बना रही तो सरकार के ऊपर लानत है। तो अब आप सोचिए कि अर्जेंट क्या हो सकता है इस देश के लिए। क्या किसी का लाइन में लगा होना अर्जेंट नहीं हो सकता? क्या किसी की नौकरी चली जाना अर्जेंट नहीं हो सकता? क्या किसी की मां की मैयत घर पे हो और बच्चे ने फ्लाइट का टिकट कराया हो और आखिर में उसको बस पकड़ करके जाना हो, क्या यह अर्जेंट नहीं हो सकता? क्या किसी की बोर्ड मीटिंग छूट जाए, किसी की नौकरी छूट जाए, ये अर्जेंट नहीं हो सकता? क्या किसी का ऑपरेशन ना हो, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, हॉस्पिटल जा रहा हो, ये अर्जेंट नहीं हो सकता? तो CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यह कम से कम देश के सामने एक नई परिभाषा अर्जेंसी की बता देनी चाहिए कि आखिर अर्जेंट होता क्या है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।